सीबीआई की टीम मुंबई आने के बाद किन किन जगहों पे जाएगी, कहां कहां जाएगी, क्या क्या करेगी, उन सारी जगहों को हम कैमरे की नज़र से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब सीबीआई मुंबई पुलिस से केस को टेक ओवर करेगी तो क्या क्या करेगी। हम इस वक्त सुशांत के घर पे हैं। ये सुशांत का घर है। सीबीआई के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह ये है। सीबीआई की टीम यहाँ पर आएगी। सबसे पहले अपनी फॉरेंसिक टीम के साथ सीन ऑफ क्राइम के रिक्रिएशन के लिए वो यहाँ पहुँचेगी। इस गेट से सुशांत के फ्लैट की दूरी कितनी है, गार्ड उस वक्त कहाँ पे बैठा था, ये मैं आपको दिखा दूँ। गार्ड रूम है। उस वक्त गार्ड क्या कर रहे थे, इनसे पूछताछ की जाएगी। लिफ्ट की, लॉबी की, इन जगहों की दूरी कितनी है, इन सारी चीज़ों को बारीकी से इस सीन ऑफ क्राइम पर समझा जाएगा। उसके बाद सुशांत के घर के अंदर सीन ऑफ क्राइम का रिक्रिएशन किया जाएगा। सीन ऑफ क्राइम का रिक्रिएशन करने का मतलब होता है कि जिस वक्त वो दुर्घटना यहाँ पर घट रही थी उस समय क्या क्या हुआ होगा, कैसे कैसे हुआ होगा, इन संभावनाओं का पता लगाया जाएगा। ये रिक्रिएशन कैसे होता है, इसका मकसद क्या होता है, सुशांत के फ्लैट की ही तरह के एक दूसरे फ्लैट में हम आपको लेकर चलते हैं और समझाते हैं कि जब सीबीआई की टीम सुशांत के कमरे में घुसेगी और रिक्रिएट करना क्राइम सीन को शुरू करेगी तो उस वक्त वो क्या क्या करेगी और किन किन चीज़ों को ढूंढेगी। सीबीआई की टीम बांद्रा के इस पुलिस स्टेशन पर भी आएगी क्योंकि केस से जुड़े तमाम दस्तावेज यहाँ पर हैं। यहाँ पर पुलिस स्टेशन की डायरी है, यहाँ पर केस डायरी है, बहुत सारे दस्तावेज यहाँ पर हैं। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी यहीं बैठते हैं, उनका भी बयान सीबीआई की टीम यहाँ पर आकर के लेगी। इसके अलावा जिन 40 लोगों के बयान यहाँ पर दर्ज किए गए थे इस पुलिस स्टेशन पे, उनके बयानों की कॉपी भी सीबीआई यहाँ से हासिल करेगी। इस केस से जुड़े दूसरे लोग कहाँ हैं, जो प्राथमिकी में दर्ज हैं, उनका स्थानीय पता क्या है, या दूसरे विटनेसेस या एक्यूज के एड्रेसेस क्या हैं, वो कहाँ रहते हैं, इस बारे में सारी जानकारी इस पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से सीबीआई मांगेगी। सीबीआई की टीम कूपर अस्पताल में भी आएगी। मैं इस वक्त उसी कूपर अस्पताल के सामने खड़ा हूँ। इसी अस्पताल में यहीं पर सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम किया गया था। 5 डॉक्टरों की टीम ने इस पोस्टमार्टम को अंजाम दिया था। उसकी फॉरेंसिक मेडिको लीगल एनालिसिस की थी उनके शरीर की। इसी गेट के अंदर वो पोस्टमार्टम हुआ था। उन डॉक्टरों के बयान लिए जाएंगे, उनकी ऑब्जर्वेशन पूछी जाएगी और जो भी पोस्टमार्टम होता है इस तरह के गेट के अंदर एक प्रक्रिया होती है। बड़े केसों में आमतौर पर और संवेदनशील केसों में पूरे पोस्टमार्टम के प्रोसेस की वीडियोग्राफी की जाती है। सीबीआई की टीम इस वीडियोग्राफी को हासिल करेगी क्योंकि उसकी जो अपनी फॉरेंसिक टीम होगी वो उस वीडियोग्राफी के हर एक तथ्य को देखेगी। किस तरह पोस्टमार्टम हुआ, उनके ऑर्गन कैसे थे, क्या था, जो भी डिटेल्स उस वीडियोग्राफी में होगी उसको रीएनालिसिस किया जाएगा, सीबीआई उसको देखेगी। तो ये जगह भी सीबीआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है। रिया अपने उस आधिकारिक निवास में रह रही हैं जिसका पता सबके पास है या फिर रिया कहीं और है, ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब लोग भी जानना चाहते हैं और सीबीआई की टीम जब भी आएगी मुंबई तो सीबीआई की टीम के लिए ये एक बड़ा सवाल होगा। इस सवाल का जवाब हम आपको देने की कोशिश करते हैं। रिया अपने उस घर में नहीं रह रही है। जब से बिहार पुलिस मुंबई आई है रिया वहाँ नहीं रहती हैं। रिया इस लोखंड वाले इलाके में जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं, इस इलाके में एक बिल्डिंग है, यहाँ पर अपनी एक दोस्त के यहाँ रह रही हैं। ये किराए का फ्लैट है और रिया पिछले कई दिनों से, लगभग 15 से 20 दिन हो गए, रिया यहीं पे रह रही हैं। रिया अपने उस घर पर नहीं रह रही हैं। सीबीआई की टीम के लिए एक बड़ा सवाल होगा, वो इस बात की भी जांच करेगी कि रिया आखिर उस घर में क्यों नहीं रह रही हैं, जो उनका आधिकारिक घर है, और इतने दिनों से वो इस घर में क्यों नहीं रह रही हैं। हो सकता है कि सीबीआई की टीम
यहाँ इस लोखंडवाला इलाके के इस फ्लैट पर भी आए, जहाँ रिया का पिछले 20 दिनों से ठिकाना है। ये घर भी शायद सीबीआई की जांच के दायरे में होगा। इस घर पर रिया किसी से मिल नहीं रही हैं। उनके 2 फ़ोन हैं, 2 मोबाइल फ़ोन हैं, और वो दोनों मोबाइल फ़ोन इस वक्त स्विच ऑफ हैं। जिसको भी मिलना होता है, जो भी उनके करीबी लोग हैं, वो फिजिकली आकर के यहाँ पर रिया से मिल सकते हैं। सीबीआई की टीम जब मुंबई एयरपोर्ट पर उतरेगी, उसके बाद वो कहाँ कहाँ जाएगी, क्या क्या करेगी, इसे हम आपको कैमरे की नज़र से दिखाने की कोशिश करेंगे। प्रोटोकॉल के हिसाब से जब भी सीबीआई को कोई केस मिलता है तो एक प्रक्रिया होती है। सीबीआई की टीम उस राज्य के जो पुलिस प्रमुख होते हैं, जैसे मुंबई है तो मुंबई के पुलिस कमिश्नर के पास जाएगी, लेटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर उनको सौंपेगी। हालांकि उस टीम के यहाँ पहुँचने से पहले बहुत सारी बातचीत आपस में सीबीआई और मुंबई पुलिस की पहले ही हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। तो उसका पहला पड़ाव होगा मुंबई के पुलिस कमिश्नर का दफ्तर। या तो वो पूरी टीम आएगी या फिर उसका कोई एक अधिकारी आकर के और पुलिस कमिश्नर को वो पत्र सौंपेगा, जिसमें बुनियादी तौर पे 3-4 बातें लिखी होती हैं कि इस केस की जांच अब हम कर रहे हैं, मुंबई पुलिस इस केस की जांच को रोक दे, इससे जुड़ी सारी चीज़ें हमें सौंप दे, केस से जुड़े सारे दस्तावेज हमें सौंप दे। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद सीबीआई टीम कहाँ जाएगी, क्या करेगी, आइए चलिए देखते हैं। सीबीआई की टीम जब सुशांत के कमरे में आएगी तो रिकंस्ट्रक्ट करेगी सीन ऑफ क्राइम को, क्योंकि कमरा ही वो सीन ऑफ क्राइम था। वहीं पे इस अपराध और या फिर ये कहिए इस वारदात यहीं पे घटित हुई थी। तो मैं आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सीबीआई की टीम जब भी सीन ऑफ क्राइम पे आएगी तो सीन ऑफ क्राइम का रिकंस्ट्रक्शन कैसे होता है, क्या करेगी वो, सीन ऑफ क्राइम का रिकंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि जिस वक्त भी वो अपराध इस कमरे में, मान लीजिए यहाँ पर तो ये सुशांत का कमरा है, हालांकि ये सुशांत का कमरा नहीं है, सुशांत की तरह दिखने वाले एक कमरे का हमने इस्तेमाल किया है जिसके जरिए हम आपको समझा सकें। इस कमरे पे सुशांत ने जब यहाँ बैठे होंगे, इसके बाद उन्होंने उस कपड़े को लिया होगा, तो सीबीआई की टीम देखेगी कि वो कौन सी अलमारी है। मान लीजिए यहाँ पर एक अलमारी है, तो उस बेड से यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस है, कितना टाइम कवर अप हो रहा है, और इस डोर को जहाँ से भी कपड़ा निकाला गया है, इस डोर को खोलने में सुशांत का हाथ इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है, इसके फिंगरप्रिंट खोलते समय कितने फिंगरप्रिंट बन सकते हैं, कहाँ कहाँ बन सकते हैं, और क्या इस पर सुशांत के अलावा भी कुछ फिंगरप्रिंट्स हैं या नहीं है, इन सब की भी पड़ताल की जाएगी। सुशांत के कमरे का बेड था, कितनी ऊंचाई थी ज़मीन से, उसका डिस्टेंस क्या था, सुशांत की ही की हाइट के किसी सीबीआई की ही टीम के सदस्य को यहाँ पर खड़ा किया जाएगा, इसकी दूरी को समझा जाएगा, उसके वजन को समझा जाएगा कि आखिर बेड पे चढ़ने के बाद सुशांत सिंह राजपूत की जो भी हाइट थी, तो इस हाइट से ये फांसी लगने की जो भी उन्होंने फंदा लगाया, उसकी प्रक्रिया को उन्होंने कैसे अंजाम दिया होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, कितने तरीकों से क्या उन्होंने उस कपड़े को किस तरीके से नॉट को बांधा होगा, उस समय उसकी परिस्थितियां क्या होंगी। तो ये सारी चीज़ें करके देखी जाएंगी। 4 से 5 तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे और इस पूरे प्रोसेस को वीडियोग्राफ किया जाएगा ताकि बाद में इस सीन ऑफ क्राइम की चीज़ों को एनालिसिस किया जा सके। दूसरी बात, यहाँ पे इस सीन ऑफ क्राइम पे सुशांत के घर में सीबीआई को एक बहुत बड़ा चैलेंज हाथ लगने वाला है। फॉरेंसिक टीम 2 दिन के बाद वहाँ पहुँची थी। 2 दिन तक उस कमरे में फर्श पे झाड़ू पोछा बाकी चीज़ें की गई होंगी, सफाई की गई होगी, बहुत सारा क्रूशियल एविडेंस सीन ऑफ क्राइम से नष्ट हुआ होगा। इसकी तुलना आप कुछ ऐसे कर सकते हैं जैसे आरुषि तलवार नोएडा की घटना में सीन ऑफ क्राइम की सफाई हुई थी। तो 48 घंटे बाद जो भी फॉरेंसिक टीम मुंबई पुलिस की यहाँ पहुँची, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से सीबीआई की टीम ये भी समझने की कोशिश करेगी कि आखिर कौन सी वजह थी कि 48 आवर्स के बाद, 2 दिन के बाद सीन ऑफ क्राइम पर उनकी फॉरेंसिक टीम आई। खैर, जो भी उपलब्ध एविडेंस अगर बचे होंगे, दीवारों पे माइक्रोबायोलॉजिकल पार्टिकल्स अगर कोई है
या जो चादर अगर बची हुई होगी, चादर पे ऐसी कोई माइक्रोबायोलॉजिकल पार्टिकल्स पड़े हुए हों, किसी तरह का हेयर पड़ा हुआ हो, यानी कि सीन ऑफ क्राइम के एक एक चीज़ की माइक्रोस्कोपिक जांच की जाएगी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट डिस्टेंस एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस, क्राइम के कमिट होने के वक्त क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उसका ट्रायल करके देखेंगे। तो इस तरीके से सीन ऑफ क्राइम को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, यानी कि सीन ऑफ क्राइम को, उस कमरे को उस हालत में बनाया जाएगा जैसे मानो सुशांत जिस वक्त उन्होंने अपने आप को फंदा लगाया या उनको जो भी उनके साथ किया गया उस वक्त की संभावनाएं क्या हो सकती हैं। तो इसे सीन ऑफ क्राइम का रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। सीबीआई जब भी सीन ऑफ क्राइम पे आएगी सुशांत के घर में, तो वो इस प्रक्रिया को पूरा करेगी, इसको वीडियोग्राफ करेगी और वीडियोग्राफ करने के बाद उन टेप्स को लैब में एनालिसिस किया जाएगा, उसके डायमेंशन को समझा जाएगा और उसके आधार पर बाकी किरदार जो भी बयान दे रहे हैं, क्या सीन ऑफ क्राइम के रिकंस्ट्रक्शन से उन किरदारों के बयान मैच कर रहे हैं, नहीं मैच कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इस जांच का हिस्सा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।